काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने के बाद फाइनली मैंने मंगवाया है मीशो से चॉपर। एक्चुअली इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने, जैसे कि हम चीला वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें हम इतनी फ़ाइन सब्ज़ी हाथ से चॉप करके नहीं डाल सकते जितनी कि फ़ाइन उसमें होनी चाहिए। अगर फ़ाइन सब्ज़ी कटती है तो वो ईज़िली अच्छे से पक जाती है, लेकिन जब हम हाथ से थोड़ा मोटा मोटा काटते हैं तो वो पकती नहीं है और चीले का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। तो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद कम से कम 4-5 महीने मैंने सोचा है इसको लेने के लिए, और उसके बाद मैंने इसको परचेज़ किया है। तो ये मैंने लिया है 130 समथिंग के अकॉर्डिंग, और इससे छोटा भी मिल रहा था, तो वो मिल रहा था मुझे 110-12 रुपये का। तो फिर मैंने सोचा कि 10-15 रुपये की ही बात है, तो छोटे की जगह हम बड़ा ले लें। तो इसलिए मैंने ये जो चॉपर है ये लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लिया है। एक्चुअली हम जो हाउसवाइफ़ हैं ये क्या करती हैं, दूसरों की वीडियोज़ में देखते हैं, और जो सामान हमने देख लिया ना, हम भी सोचते हैं कि हमारे पास भी वो होना चाहिए, और उसको हम ख़रीद भी लेते हैं। लेकिन हमें उसका यूज़ करना है नहीं करना है, हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद है नहीं है, ये हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बस दूसरे की वीडियोज़ में देखा, दूसरे के घर में देखा, और हमने भी वैसा ही कि वैसा मंगवा लिया। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मंगवाने के बारे में सोचते हैं, तो ठंडे दिमाग से बैठ करके आप सोचिए कि आपको एक्चुअली में उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर हम ऐसे ही वो प्रोडक्ट परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटा छोटा अमाउंट है, बाद में जाके वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं वो वेस्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि फ़ालतू चीज़ों में पैसे वेस्ट करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए कोई भी आप प्रोडक्ट मंगवाने के बारे में सोचते हैं, या फिर कोई भी चीज़ खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, मुझे एक्चुअली में इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और एक्चुअली में मैं ये जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदना चाहती हूँ। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं हमारे जो पैसे हैं उसको खर्च होने में। और रही इस प्रोडक्ट के रिव्यू की बात, तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सही है। और बस इसमें जो पीसीज हम डालते हैं सब्ज़ी के, वो थोड़े छोटे छोटे डालने पड़ते हैं, बड़े बड़े अगर हम डालते हैं तो इसका जो चॉपर है वो काम नहीं करता है। और मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि जब भी हम जैसे कि गोभी के पराठे बनाते हैं, या फिर आलू के पराठे बनाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारे पराठे हैं वो फट जाते हैं, जिससे कि उसके अंदर जितनी भी स्टफिंग हमने भरी होती है वो सारी निकल आती है, और पराठे फूलते भी नहीं हैं, और जो खाने का टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आता है। तो आज मैं ना गोभी के पराठे बना रही हूँ। तो गोभी के पराठे बनाने की एक सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू के पराठे बनाने की मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ टिप शेयर की थी कि किस तरह से आप फूले फूले पराठे बना सकते हो, और इसी तरह से मैं आज गोभी के पराठे बना रही हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने क्या किया कि गोभी को अच्छे से मीडियम जो कद्दूकस होता है ना, उसके साइड से कद्दूकस कर लिया। और मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं धनिए को काट के रख लेती हूँ, जैसे कि मार्केट से लेके आती हूँ। और जब मुझे टाइम लगता है, मैं फ्री होती हूँ, और जो मेरे लहसुन की कलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं उनको भी छील करके रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए डब्बे में एक में जो है लहसुन की कलियों को छील करके रखा हुआ है, ताकि जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सेम टाइम हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और एक जो टिफ़िन है ना, ये टिफ़िन जो ख़राब हो गया था, तो इसमें मैंने जो है धनिया पत्ती होती है ना, उनको वॉश करके काट करके रख लिया। इससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होती है, तो बार बार आपको लहसुन की कलियाँ छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, और बार बार आपको धो करके धनिया पत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलिए मेन बात पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कद्दूकस कर लिया था गोभी को, तो इसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, जिसमें कि 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक का यूज़ किया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। और लाल मिर्ची पाउडर इसलिए मैंने 1 चम्मच डाला है क्योंकि जो मेरा लाल मिर्ची पाउडर है वो ज़्यादा तीखा नहीं है। और उनको साथ के साथ प्लेट में ही, जिसमें कि मैंने गोभी को कद्दूकस किया था ना, उसी में सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है। और अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, तेल मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही लिया है, और उसको अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, और थोड़ा सा हींग डाल करके, और जो हमने लहसुन लिया है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ।
और उसके बाद सारा जो ये गोभी का पेस्ट है मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं ऐसे ही खुला पकाऊंगी बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक। इससे क्या होगा, जो गोभी है ना हमारी अच्छे से गल जाएगी और इससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो 5-7 मिनट मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। फिर जो है हरा धनिया है उसको डाल करके अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी 7 से 8 मिनट तक। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसके जो है पराठे बनाएंगे ना, तो जो हमारे पराठे हैं वो कभी भी फटे फटे नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से आप गोभी के जो पराठे हैं ना वो बना सकते हैं घर पे, फूले फूले बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो एक बार इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा। और आप गोभी के पराठे कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, एक बार आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आगे की जो टिप्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि देखिए और ये टिप्स जाननी ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देखिए जब भी हम कोई बिरयानी बनाते हैं या फिर खिचड़ी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका जो नमक मिर्च होता है उसका हमें पता नहीं होता। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि हमेशा नमक मेरा जो है कम रहता है, मिर्च भी हमेशा कम रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरी की पूरी चीज़ों को कुकर में डालने के बाद उसमें जब मैं पानी डालती हूँ, पानी डालने के बाद सबको अच्छे से मिला लेती हूँ और फिर एक चम्मच लेके उसको मैं चेक करती हूँ और अगर कम रहता है तो इसमें मैं डाल लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो परफेक्ट चावल या फिर खिचड़ी है ना वो बन कर के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी बिरयानी का, चावल का या फिर खिचड़ी का या फिर किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से आप चेक करके सब्ज़ी को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ यानी कि नमक या मिर्च कम तो नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी में मेनली यही होते हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पे आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, तो पूरा का पूरा जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी ज़्यादा नमक मिर्च नहीं लगेंगे। और अगर कम है तो आप थोड़ा और डाल दीजिए। और दोस्तों मेरे जो लहसुन की कलियां हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जब भी सोचा कि अब मैं फ्री टाइम है, अब मेरे को कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ पे बैठ के लहसुन की कलियों को छील करके रख रही हूँ। और इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है लहसुन की कलियाँ छीलना वगैरह जो भी होती है, ताकि बार बार हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें बार बार ये छीलनी नहीं पड़ती है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है उसकी भी बचत हो जाती है। देखिए अगली टिप्स जो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो देखिए हम घर में डस्टबिन यूज़ करते हैं, तो कभी कभी हम जो है डस्टबिन वॉश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डस्टबिन हमें लगता है ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो बनी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब मुझे डस्टबिन यूज़ नहीं मतलब वॉश नहीं करना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें जो भी परफ्यूम हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा वो डाल देती हूँ। इससे क्या है कि जो डस्टबिन की स्मेल है ना वो चली जाती है। और मैं डस्टबिन में ऐसे पैकेट यूज़ करती हूँ जो कि वेस्ट होते हैं, जैसे कि गीले कचरे के लिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का पैकेट यूज़ किया और सूखे कचरे के लिए यहाँ पे मैंने पेपर बैग यूज़ किया। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे ही वेस्ट करके डाल देते तो हमें जो गैस बैग वगैरह होता है, गार्बेज बैग होता है, वो डस्टबिन में लगाना पड़ता। तो उससे बचने के लिए मैं इस तरह के पैकेट का यूज़ कर लेती हूँ और इससे काफ़ी ज़्यादा बचत भी होती है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी ये रहता है। और एक ही डस्टबिन का मैं दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, तो एक पैकेट में मैं सूखा कचरा डालती हूँ और एक पैकेट में मैं गीला कचरा डालती हूँ। इससे क्या होता है कि जो एक डस्टबिन का जो खर्चा है ना वो बच जाता है। दोस्तों ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा काम की होती हैं, इससे हम काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत कर सकते हैं और छोटे छोटे ट्रिक लगा के ना हम हमारे घर के कामों को भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हमें कौन सा काम करना है जिससे कि हमें बेनिफिट मिलता है या हमारे काम को बेनिफिट मिलता है या फिर हमारे घर को बेनिफिट मिलता है। क्योंकि देखिए जो घर की जिम्मेदारी होती है वो हम हाउसवाइफ पे ही होती है, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम हमारे घर को किस तरह से मैनेज करें। तो आप एक बार, सबका घर का काम अलग होता है, सबके काम करने की जो ट्रिक है वो अलग होती है, लेकिन आप कुछ ट्रिक ऐसी फॉलो करके आप अपने काम की और अपने समय की और अपने पैसों की भी काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।